वो एक्चुअली टायर पंक्चर हो गया था। मैंने कोशिश की मगर मुझसे हुआ नहीं। कैन यू प्लीज हेल्प? या श्योर। आप ऐसा करिए, डिक्की खोल दें जरा। जी। आप ऐसा करें, साए में खड़ी हो जाए, मैं चेंज कर देता हूँ। समन, तुम यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी भी तुम में इतनी हिम्मत है? ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ओह रियली? दोस्त? सच में? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम चलो ना, हम साइड पे चल के बात कर लेते हैं। लगता है उस दिन तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ था, तो मैं आज दुरुस्त कर देती हूँ। चाहती क्या हो तुम? अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दूं, भाभी बना दूं तुम्हें? मुझे लगता है अभी तुम्हारा मूड नहीं है बात करने का, बाद में बात करेंगे। बात बाद में कुछ नहीं होगा, बात तो अभी होगी, और वो भी इन सबके सामने। इनको भी तो पता चले कि अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तुमने कितनी एफर्ट्स की हैं। क्यों तमाशा करी हो सब? क्यों डर लग रहा है? जब मेरे भाई को फंसाना था उस टाइम तो डर नहीं लगा था तुम्हें? गाइस, ये है मिस दुरे शहवार। इन्होंने मुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी कि ये मेरे भाई से शादी कर सकें और अपना मिडिल क्लास हुलिया तब्दील कर सकें, लेकिन बेचारी के ख्वाब रेजा रेजा हो गए। तुम्हें पता है ना कि तुम गलत कर रही हो। शहीर को जब तुम्हारी हरकत का पता चलेगा ना, बहुत नाराज होगा वो। ओ हेलो, आज शहीर का निकाह है, और वो भी हमारी स्टैंडर्ड की लड़की के साथ। और जानती हो, इतना पैसा है ना उन लोगों के पास कि तुम जैसी मामूली लड़की तो उसका ख्वाब तक नहीं देख सकती। झूठ बोल रही हो तुम। ओके, मैं तुम्हारे साथ उसके निकाह की पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। शहीर मुझे धोखा नहीं दे सकता। मजदूर शहवार, धोखा शहीर ने तुम्हें नहीं, तुमने खुद को दिया है। अगर हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश से पहले तुम अपनी हैसियत देख लेती ना, तो यूं सबके सामने जलील नहीं होना पड़ता। मैंने तो तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त बनने की इजाजत दी थी, तुम तो मेरी भाभी बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गई। अपना स्टैंडर्ड ही देख लेती, कहाँ तुम और कहाँ हम। यू नो व्हाट, तुम जैसे छोटे लोगों से इसी नीचपन की उम्मीद की जा सकती है। अरे रोज का यही है, कौन सी नई बात है? तो कुछ सवारी कम कर देना, जल्दी घर आ जाया करें। जल्दी आके आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा? आप इतनी मेहनत करते हैं और अपनी आमदनी का आधा हिस्सा पूरी ईमानदारी से अपनी आपा को भेज देते हैं। अगर आप उन्हें कुछ कम भेज दें तो। बेईमानी की तरगीब मत दो। आपा मुझ पे भरोसा करके इतनी दूर बैठी, उन्होंने रहने के लिए हमें घर दिया है, काम के लिए गाड़ी दी है, उसी गाड़ी पे मैं सवारियां बिठाकर रोजी कमाता हूँ। अब अगर ईमानदारी से मैं उनको उनका हिस्सा नहीं दूंगा तो सही बात नहीं है ये। अल्लाह ने आपा को बहुत दिया है, अगर आप कुछ हजार उन्हें कम भेज देंगे ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन उन चंद हजारों से ना हमारा बहुत अच्छी तरह से गुजारा हो जाएगा। आपा ने गाड़ी देते हुए हर बात तय कर ली थी। अब तुम मीन में मत निकालो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ये उनका बड़ापन है, कितने एहसानात हैं उनके हम पर। हमारी मावरा को भी तो उन्होंने अपनी वजह के लिए मांग रखा है। उनके किन किन एहसानात से इनकार करोगी? मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आपा के लिए अपने दिल में बुरे ख्यालात मत लाया करो। अच्छा, आपा ने आपसे कुछ जिक्र किया मावरा की शादी को लेकर कि कब तक इरादा है उनका? नहीं, अब तक तो नहीं हुई, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द बात कर लूं उनसे, ताकि इस फर्ज से भी मैं सुबकदोश हो जाऊं और हमारी मावरा आपा के पास चली जाए। तुम देखना, आपा सास बनकर नहीं पुप्पो बनकर रखेंगी। हाँ, मुझे भी उनसे यही उम्मीद है। तुम यकीन करो, वजी बहुत अच्छा लड़का है। आज शहीर का निकाह है और वो भी हमारी स्टैंडर्ड की लड़की के साथ। झूठ बोल रही है समन। शहीर ने मुझसे शादी का वादा किया, वो मुझे इस तरह बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ उसके निकाह की पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, फिर तो यकीन आ जाएगा ना। मजदूर शहबार, धोखा शहीर ने तुम्हें नहीं, तुमने खुद को दिया है। अरे बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें, अपनी अमीरी का फायदा उठा रहा है। ऐसे लड़कों की नफ्सियात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यूनिवर्सिटी में ऐसे अमीर ज़ादों और गरीब लड़कियों की मोहब्बतों का अंजाम मैं अच्छी तरह देख चुका हूँ। आपकी कंसाइनमेंट पहुंच जाएगी सर। थैंक यू। यस सर, सब कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आई विल बी देयर। थैंक्स। ओके, थैंक यू। सर वो फैक्ट्री से कॉल आई है, मुर्तज़ा साहब का हाथ मशीन में आ गया है। क्या? कैसे? सर पता नहीं, इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं सर। खुदाया, मैं चलता हूँ। कहाँ है उनका रूम? देख रही हूँ। भाई आप यहाँ? आयमा कायनात, वो हमारे सुपरवाइजर है, उनका हाथ मशीन में आ गया था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आयमा की दोस्त की अम्मी की सर्जरी थी तो उनकी इयादत के लिए आए थे बस। और मैंने आपसे इजाजत ली थी भाई। हाँ, शायद मुझे याद ना रहा हो, लेकिन अगर तुम लोगों की मुलाकात हो गई है तो तुम लोग फिर घर जाओ। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप रिलैक्स हो जाइए, बहुत टेंस लग रहे हैं। कोई बात नहीं, बस थोड़ा गिल्ट है इसलिए। भाई अगर फैक्ट्री के एम्प्लॉय के साथ कोई हादसा हो गया इसमें आपका क्या कसूर है? सही कह रही है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं?